हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 10। बच्चों, इसमें अब हम अपवर्त्य और अपवर्तक के बारे में समझेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि संपूर्ण संख्या क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे कि 2 1 से विभाजित हो सकता है और 2 से भी विभाजित हो सकता है, तब इसकी अपवर्तक कौन कौन से हो जाएंगे? 1 और 2। इसी तरीके से आप 15 को देखो, 15 1 से 3 से 5 से और खुद 15 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसलिए इसके अपवर्तक 1 3 5 और 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि एक जो संख्या है वो प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अपवर्त्य क्या होता है? इसको गुणज भी कहते हैं। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 जैसे इन संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज या अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। जैसे 3 के गुणज क्या हो जाएंगे? 3 6 9 12 15। ऐसी 5 के गुणज क्या हो जाएंगे? 5 10 15 20 25 30 आदि हो जाएंगे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त्य उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। किसी संख्या के अपवर्त्य की संख्या असीमित होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त्य है। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों। संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? संपूर्ण संख्याएं वह होती हैं जिसके सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो। बच्चों देखते हैं कि 6 के सभी अपवर्तक 1 2 3 और 6 हैं और इनका योगफल 1 + 2 + 3 + 6 कितना हो जाता है? ये 12 है ना, जो संख्या 6 का 2 गुना है। ठीक है, आया समझ में? बच्चों, अब हम अभ्यास 10A के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, स्तंभ A की संख्याओं को स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। तो हमने अभी ये सीखा था कि कोई भी संख्या अपने स्वयं की भी अपवर्तक होती है। तो बच्चों, इसको समझने का एक क्विक आइडिया ये है कि जैसे ये संख्या 15 है यहाँ, तो 15 अपने संख्या का भी अपवर्तक है। तो इन अपवर्तकों में लास्ट में कहीं 15 जरूर होगा, जिससे कि ये है, तो इससे मिलान कर दो, यही इसके अपवर्तक हैं। ठीक है, 24 को देख लो, लास्ट में 24 होना चाहिए, जरूर होगा, तो ये इसका अपवर्तक होगा। 21 है, 21 का देख लो, तो अब ये 21 से मिलान कर दो इसको। ठीक है, अब 32 है, तो 32 को देख लो, यहाँ पे इसको मिलान कर दो। 36 है, तो अब 36 वाला देख लो, इसको मिलान कर दो, है ना। अब आप देखो इसको कि क्या ये सही है। जैसे 1 से ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 3 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 5 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 15 से भी ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको अच्छा चेक कर लो, है ना। 1 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 7 या 21, 7 से भी हो जाएगा और 21 से कम 21, 21 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। बाकी आप सारे खुद से चेक करो, बिल्कुल होगा। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए, मतलब कि अपवर्त्य लिखिए। तो हमने इसके बारे में क्या सीखा था? अपवर्त्य क्या होते हैं या गुणज क्या होते हैं कि इस संख्या से
किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुणा कर दो तो वो उसके गुणज मिल जाएंगे, अपवर्त्य मिल जाएंगे, है ना। तो कर दो, 5 चाहिए ना, प्रथम 5, तो 3 का टेबल पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये इसके 5 गुणज हैं। इसी तरीके से 4 का देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है, ये 4 के अपवर्त्य हैं। अब 5 का देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ये 5 का हो गया। ऐसे ही ये 9 का देखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 के 5 गुणज मिल गए, ठीक है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। अब क्या, यहाँ तो संख्याएं दी गई हैं। अब देखो स्तंभ 2 में क्या कह रहे हैं, 7 का गुणज, मतलब 7 का टेबल पढ़ लो, इसमें से कौन सी संख्या मिलती है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ये मिलती है। तो ठीक है, इससे मिलान कर दो। अब 8 का गुणज, इसका मतलब 8 का टेबल पढ़ो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये है, तो इससे मिलान कर दो, ठीक है। अब 50 का अपवर्तक, मतलब कि 50 किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो देखो 15 से तो हो नहीं सकता, 15 तिया 45 होता है, 20 तिया 60 होता है, 25 दूनी 50, है ना, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 30 का देखो, 30 किस से पूरा पूरा विभाजित हो सकता है, 15 दूनी 30, इसी से विभाजित पूरा पूरा हो जाएगा। अब देखो 20 किससे पूरा पूरा विभाजित होता है, अपनी ही स्वयं की संख्या से पूरा पूरा ये विभाजित हो जाएगा। तो ठीक है, हो गया मिलान। अब चौथा प्रश्न है, 7 के सभी अपवर्त्य ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो ठीक है, 7 का अब हम पहाड़ा पढ़ देंगे, ठीक है। 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छेंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63, 7 दही 70। अब बड़ी संख्या में आ जाओ, 7 दही 70 हो गया, 11 सत्ते 77। अब आगे की संख्याओं में चलो, 11 सत्ते 77, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98। अब तो 2 ही अंक बचे, है ना, 99 और 100, इसका मतलब अब आगे नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ जैसे कि 15 सत्ते 105, तो 105 तो 100 से ज़्यादा हो गया ना, इसका मतलब 7 के अपवर्त्य कौन कौन से हैं, ये सभी 7 के अपवर्त्य हैं जो 100 से कम हैं, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो बच्चों पांचवा प्रश्न है, 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। तो बच्चों ये तरीका बहुत अच्छा है, हम हर एक संख्या को लिखेंगे कि ये हमें प्राप्त संख्या पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना। तो 1 से विभाजित किया, पूरा आया। 2 से आप भाग लगाया तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर से इसको लिया, फिर से 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से इसको 2 से ही भाग लगाया, 2 छेंग 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग लगाया, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब ये संख्या अब आगे और विभाजित नहीं हो सकती है, 31 से ही विभाजित होगी, तो हमें यहाँ अब रोकना पड़ेगा। अब कैसे हम करेंगे, इसके अपवर्तक निकालेंगे। 1, ठीक है, फिर दूसरा 2, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर ये 31 भी ले लेंगे, ठीक है, फिर 62, 124, 248, 496, ठीक है। ये हमें इसके अपवर्तक मिल गए। अब इन सभी अपवर्तकों का हमें योग करना है, ठीक है। सबको बारी बारी से लिख दो और सभी का योग निकालो, सभी को जोड़ दो, तो हमें मिलता है 992। तो बच्चों 496 के सभी अपवर्तकों के योग जो मिलेगा उसका 2 गुना होगा, ठीक है। तो 2 में जब हम 496 की गुणा कर देंगे तो हमें 992 मिला, ठीक है, और योग करने पर भी हमें 992 मिला। इसका मतलब आंसर क्या बना, 496 एक संपूर्ण संख्या है, ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब बच्चों छठा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होता है, ठीक है। दूसरा है, प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक होता है। तीसरा, किसी संख्या का
प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक अपवर्त्य होती है। ठीक है। और पांचवा है 78 के अपवर्तक हैं। इसको हम करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस 78 के हम वो सभी संख्याओं को ढूंढेंगे जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 1 से ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। फिर 2 से करके देखते हैं। 2 तियाँ 6, 2 नीम 18। अब 3 से करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। अब इसके अपवर्तक कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3, अब 2 तियाँ 6। अब 13 दूनी, पहले 13 लिख लो, फिर 13 दूनी 26, फिर 13 तियाँ 39, फिर ये 78। तो 78 के अपवर्तक कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78। बच्चों आया समझ में? यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बेस्ट ऑफ लक।